अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 14 और लेक्चर नंबर 25 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमने ये देखा कि मैक्रो फंक्शन क्या होते हैं, मैक्रो फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, उस पे प्रोग्राम कैसे करेंगे, और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास जो सिंपल फंक्शन मतलब विद द हेल्प ऑफ जो डीफन हम डिफाइन कर रहे हैं वो फंक्शन, और मैक्रो फंक्शन जो हम डेफ मैक्रो से डिफाइन कर रहे थे, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था। उसके बाद जो टॉपिक हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था जीपीएस मतलब जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर। कि जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर क्या होता है, ये भी एआई का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको भी हमने जानने की कोशिश की कि कैसे काम करता है और किसी भी प्रॉब्लम को ये कैसे सॉल्व कर सकता है। तो इसके ऊपर भी हमने एग्जांपल्स किए, इसको समझने की कोशिश की, इसका जो कंसेप्ट है। आई होप आप लोगों ने वो प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम इस लेक्चर के अंदर जो कोर्स पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है वो है एलाइजा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें हम लोग करते ये हैं कि डायलॉग विद द मशीन करते हैं। एलाइजा के बाद हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि एलाइजा लाइक प्रोग्राम जो होते हैं इंटेलिजेंट टाइप प्रोग्राम, वो आजकल हमारे पास उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हम कुछ एग्जांपल उसके देखेंगे और फिर देखेंगे कि एलाइजा कैसे काम करता है। सो लेट्स सी, आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। एलाइजा का मतलब है डायलॉग विद द मशीन। अब ये एलाइजा जो है वो हमारे पास एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जो डेवलप किया जोसेफ वेज़नबम ने 1960s में। वो MIT का प्रोफेसर था उस वक्त, ठीक है। ये उसकी डेवलपमेंट है एलाइजा। अब एलाइजा क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है, जैसे मैं बता चुका हूँ। इसमें आप कन्वर्सेशन करते हैं मशीन के साथ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डायलॉग विद द मशीन। कोई भी बंदा उस मशीन के साथ कन्वर्सेशन या डायलॉग करता है, जैसे हम दोस्तों में आपस में बात करते हैं। आप इनपुट देते हैं, वो इनपुट का रिस्पॉन्स करता है, मतलब आपको रिप्लाई करता है। फिर आप इनपुट देते हैं, फिर वो आपको, इस तरह कम्युनिकेशन चल रही होती है। इसको आगे देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको जस्ट स्टार्ट में बता रहा था कि एलाइजा हमारे पास सिंपल वर्ड्स में क्या है। कंप्यूटर साइंस में मतलब ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है। 1960s में इसने डेवलप किया था जोसेफ ने। टेस्ट फॉर द इंटेलिजेंट बिहेवियर ऑफ द मशीन, इसको टेस्ट भी किया गया था, इसकी इंटेलिजेंस को चेक किया गया। एलाइजा मिमिक्स अ रोगेरियन साइकोथेरेपिस्ट। अब ये साइकोथेरेपिस्ट की क्या कहानी है वो मैं आपको समझाता हूँ। शी पास्ड अ रिस्ट्रिक्टेड ट्यूरिंग टेस्ट फॉर द मशीन इंटेलिजेंस। ये जो एलाइजा है इसने ये वाला टेस्ट भी पास किया है, ट्यूरिंग टेस्ट। आई होप आपको पता होगा, ट्यूरिंग हमारे पास एक मशीन होती है, जो ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट है हमारे पास, उसके नाम से ये मशीन बनाई गई थी। तो ट्यूरिंग का जो टेस्ट है वो भी इसने पास किया हुआ है। ट्यूरिंग पे हम क्या करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एलाइजा was one of the first AI program and impressed many people who talked to her, ठीक है। अब ट्यूरिंग टेस्ट इसने पास किया था, इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग टेस्ट हमें थोड़ा सा पता अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने ऑटोमेटा थ्योरी पढ़ी होगी उनको पता होगा ट्यूरिंग टेस्ट क्या होते हैं या ट्यूरिंग मशीन्स क्या होते हैं। Turing test is a method of inquiry in artificial intelligence for determining whether or not a computer is capable of thinking like a human being, ठीक है। ये सिंपल सा एक टेस्ट होता है, आप करते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एलाइजा जो है उसने ये टेस्ट पास किया था और बहुत सारे लोगों को इसने इम्प्रेस किया था उस वक्त। ये एक ऐसा AI का ज़बरदस्त प्रोग्राम था। Eliza held a conversation with the user in which it simulated a psychotherapist। अब नॉर्मली होता ये है कि जब आप लोग इस
साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपका इलाज करता है, जो आपका मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिस्कवर करते हैं, लेकिन वो आपसे गपशप करते हैं, वो आपको ज़्यादा बोलने देते हैं कि जब वो आपसे क्वेश्चन करे तो आप आंसर करते हैं, और आपके ही आंसर से वो आपको डायग्नोस करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरह करके वो डायलॉग करते हैं। तो कंसेप्ट भी वही था कि एलाइजा जो साइंटिस्ट है, ये भी साइकोथेरेपिस्ट टाइप मशीन बनाना चाहता है कि आपके साथ या किसी के साथ वो डिस्कस करे, कन्वर्सेशन करे, डायलॉग करे, जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं, इनपुट देते हैं, और उसी के रिलेटेड आपका आंसर आता है। फिर हम अगेन इनपुट करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो अपोनेंट होता है अकॉर्डिंगली हमें आंसर करता है। तो साइकोथेरेपिस्ट भी यही काम करता है। एंड स्पेसिफिकली रोगेरियन एनालिस्ट जो होते हैं ना, दे आर नॉन डायरेक्टिव, दे अलाउ द पेशेंट टू रिवील हिमसेल्फ आर हेल्प। जैसे मैंने आपको बताया कि थेरेपिस्ट का जो वो एनालिसिस करते हैं, जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो आपके बातों से ही आपको वो सजेस्ट करते हैं डिफरेंट कि आपको मसला क्या है। रोगेरियन साइको एनालिसिस आल्सो नाउन एज अ पर्सन सेंट्रिक साइकोथेरेपी या पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ठीक है। तो ये अब डॉक्टर होते हैं वो आपको आपकी काउंसलिंग करते हैं, आप उसके साथ डिफरेंट सेशंस लेते हैं, उन सेशन में आपका इलाज किया जाता है, आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसका आपको इलाज किया जाता है। अब एलाइजा की कुछ डायलॉग्स हैं हमारे पास पड़े हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। लेकिन एलाइजा क्या है? एक इंटेलिजेंट प्रोग्राम है जिसके साथ आप डायलॉग करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, आप इनपुट करते हैं, वो आपसे आपके इनपुट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है अकॉर्डिंगली। इसी तरह ये जो सारा सेशन होता है वो कंडक्ट होता है। सो लेट्स सी, हमारे पास एक है कि हम इनपुट करते हैं, लेट्स से मैंने उसको एक इनपुट दिया, मेन आर अलाइक, ठीक है, एक जैसे होते हैं। तो एलाइजा जो है उसने मुझे आंसर किया, आंसर करता है इन व्हाट वे। फिर मैं इनपुट करता हूं, दे आर ऑलवेज बगिंग अस अबाउट समथिंग और अनदर, एक दूसरे के बारे में वो लगे रहते हैं। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स कर रही है। देन वेल माई फ्रेंड मेड मी कम हेयर, ये मेरा इनपुट था। लेट से एलाइजा की तरफ से जो इनपुट आया वो था योर बॉयफ्रेंड मेड यू कम हेयर, ही सेज आई एम डिप्रेस्ड मच ऑफ द टाइम, ये एक इनपुट है। उसके अगेंस्ट इसका आउटपुट देखें, अकॉर्डिंगली आपके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है। ये नहीं कर रहा आप ऐसा नहीं है कि आप इनपुट एक दे रहे हैं और वो आउटपुट आपको बिल्कुल उसके मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में दें, मतलब अकॉर्डिंगली आपके आउटपुट के रिलेटेड ना हो। अब इसका आउटपुट चेक करें, आई एम सॉरी टू बी हेयर दैट यू आर डिप्रेस्ड। अकॉर्डिंगली देखें ना, आपने उससे पहले कहा कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ या मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो डिप्रेस फील कर रहा है, तो उसने उसी वर्ड को आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट किया कि आई एम सॉरी टू हेयर यू आर डिप्रेस्ड। आगे जाके इट्स ट्रू आई एम अनहैप्पी, डू यू थिंक कमिंग हेयर विल हेल्प यू नॉट टू बी अनहैप्पी। तो अगेन आपके उस इनपुट के मिलता जुलता आपके पास आंसर, वो कम्युनिकेशन, ये एक मशीन आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। आई नीड सम हेल्प बट डेट मच सीम सर्टन, what would it mean to you if you got some help? Perhaps I could learn to get along with my mother. Tell me about more about your family. तो अकॉर्डिंगली आप उसको इनपुट करते हैं और वो आपसे कम्युनिकेशन करते हैं। ये आपको मैंने कुछ कन्वर्सेशन दिखाई, ये कैसे कर रही कन्वर्सेशन किस तरह हो रही है वो मैं आपको इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन इस एलाइजा के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि ये एक 1960s में एक प्रोफेसर ने जो MIT में वहाँ पर वो जॉब कर रहा था, उसने डेवलप किया और उसका असल मकसद ये था
कि हम एक ऐसा मशीन बनाएं जो हमसे कन्वर्सेशन कर सके, डायलॉग कर सके, हम उसे कर सके जैसे वो साइकोथेरेपिस्ट करते हैं। आप वहाँ जाते हैं, साइकोथेरेपिस्ट आपको इनपुट करते हैं, वो आप आउटपुट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, फिर आप आपसे इनपुट करते हैं, फिर वो आपको रिस्पॉन्स करवाते हैं। तो इस तरह ये आपके साथ कम्युनिकेशन होती रहती है। तो इस तरह इंटेलिजेंट प्रोग्राम जो है वो आपने डेवलप किया था 1960s में। अब इसकी एप्लीकेशन देख लें। आजकल हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस यूज़ होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। मसलन आपने देखा होगा आईफोन के अंदर हमारे पास एक ऐप है, सीरी ऐप हम उसको बोलते हैं। विंडोज़ 10 के अंदर, जिसके पास विंडो 10 होगी, आई होप उसको पता होगा, कॉर्टेना हमारे पास एक एप्लीकेशन होती है। कॉर्टेना बिल्कुल स्टार्ट में टास्क बार के ऊपर ये पड़ा होता है। हमारे पास आजकल वेबसाइट के अंदर इस तरह के इंटेलिजेंट प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं। आपने देखे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट रेट से आप कुछ परचेज करते हैं ऑनलाइन, वहाँ पर आपके पास एक कस्टमर केयर का एक साइड पे बटन बना होता है। जब आप उससे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप उससे इनपुट करते हैं कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना है, या इसकी रिलेटेड से इसके प्राइसेस क्या हैं, इसके ऊपर डिस्काउंट क्या है, एंड सो ऑन। तो आप जो क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंगली आपको आंसर मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे बैक साइड पे हमारे कोई ह्यूमन हमारे साथ इंटरेक्शन कर रहा है, जबकि ऐसे नहीं होता। बैक साइड पे इस तरह करके इंटेलिजेंट प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे मैंने कॉर्टेना की बात की, विंडो 10 में अवेलेबल है। हम क्यूरी करते हैं, वो हम अगेन क्यूरी हमें आंसर करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज पड़े होते हैं, अकॉर्डिंगली वो पैटर्न मैच करते हैं एंड सो ऑन। अब ये कैसे काम कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन मैंने आपको इसलिए कुछ ये बताई। इसके अलावा और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये अक्सर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहले से अवेलेबल होते हैं, तो इसको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये काम कैसे करता है यह मैं आपको बता दूँ। डिस्क्राइबिंग एंड स्पेसिफाइंग द एलाइजा। आप एक इनपुट देते हैं इस एलाइजा मशीन को या प्रोग्राम को, आप उसके इनपुट के अगेंस्ट पैटर्न को मैच करते हैं कि आपने जो मुझे इनपुट दिया उस पैटर्न को, एक जनरल टाइप पैटर्न होता है, उस पैटर्न को आप देखते हैं और उसको मैच करते हैं विद द इनपुट। जब वो मैच हो जाता है इनपुट के साथ तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू द रिस्पॉन्स। उसके बाद हम उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करते हैं। ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपस में ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन करें तो लेट्स सी, आपको अगर कहे हेलो हाउ आर यू, तो आपके पास एक इनपुट आया। अब आप अगर इंग्लिश जानते हैं, नंबर 1 इस लैंग्वेज को जानते हैं, आप इस पैटर्न को मैच करते हैं अपने माइंड में कि इसने मुझे इनपुट क्या दिया, हेलो हाउ आर यू। पहले आपको समझने की कोशिश करते हैं कि इसने मुझे क्या कहा, फिर मैच करते हैं कि उसने मुझे इनपुट क्या दिया। अगर उस इनपुट के अगेंस्ट आपके पास दिमाग में या आपके डेटाबेस में, आपके नॉलेज बेस में वो पैटर्न हुआ, मैच कर गया, हेलो का मतलब आपको समझ आ गया, हाउ आर यू का समझ आ गया, इट मीन इसके अगेंस्ट आपके पास आंसर्स पड़े होंगे, एक से ज़्यादा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले आपके पास इनपुट होगा, फिर आप उस पैटर्न को मैच करते हैं, उस पैटर्न को इनपुट के साथ मैच किया जाता है। मैच करने के बाद अगर वो मैच कर गया तो आप आंसर करते हैं, मतलब रिस्पॉन्स देते हैं, और अगर मैच नहीं करता तो आप या तो खामोश हो जाते हैं या अकॉर्डिंगली आप कुछ आंसर नहीं करते, या जो अगर करते भी हैं, लेट्स से हम कहते हैं निल, आपका आंसर आ जाएगा निल। और अगर आपके पास मैच हो जाता है तो अकॉर्डिंगली आप उसका आंसर कर देते हैं कि लेट्स से आई एम फाइन या आई एम डूइंग वेल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह करके ये काम कर रहा होता है कि हमारे पास एक इनपुट होता है, इनपुट के अगेंस्ट पैटर्न्स पड़े होते हैं, उस पैटर्न और इनपुट को आपस में मैच किया जाता है। अगर वो एग्जैक्ट मैच कर जाते हैं तो हमारे पास आंसर रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम उसको आंसर कह सकते हैं, आउटपुट कह सकते हैं। और अगर वो मैच नहीं करता तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स होगा वो नील आएगा। तो ये स्टार्ट में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन आपको करवाया कि एलाइजा मशीन क्या होता है,
या एलाइजा जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, उसके बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बताई। आगे अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि हम इसको कैसे, जो पैटर्न है, इनपुट है, आपस में मैच कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो अभी तक अगर इस लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है asif@northern.edu.pk। थैंक यू। अल्लाह।